Welcome. This is the third and the concluding video with respect to basic concepts of geometry. हमने इसके पहले 8 concepts को सीख लिया है. Video 1 में 4, video 2 में the next 4, and the remaining 4 that is from 9, 10, 11 and 12 हम इस video 3 में सीखेंगे. So let us begin. Now in this video हम सीखेंगे concurrent lines. Now class आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी जिसमें मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट सिखाया था वो कोलिनियर है, ये कॉनकरेंट है. इसमें फर्क क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए. कोलिनियर पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, कॉनकरेंट लाइंस के लिए इस्तेमाल होता है. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कोलिनियर लाइंस कॉनकरेंट पॉइंट्स. ये रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको समझना कैसे है. पॉइंट्स कैन बी टुगेदर, लाइंस कांट या कैन नॉट. आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? आप एक बार में अगर 4 लाइन भी बैक टू बैक ड्रॉ करोगे तो वो सब एक के ऊपर एक होकर एक ही लाइन दिखने वाली है. सो लाइंस कैन नॉट बी टुगेदर, देयरफॉर कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉनकरेंट लाइंस. सो लेट अस बिगिन. डेफिनेशन वो पुराना ही है, जहां जहां पर पॉइंट्स था वहां पर लाइंस है. तो एक बार रिवाइज करते हैं. एंड सी इट सेज व्हेन 3 or more than 3 lines intersect each other at one point. 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है. इंटरसेक्ट का मतलब होता है टू मीट, टू कट या एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना. आप कुछ भी समझ लीजिए. When 3 or more than 3 lines intersect each other at one point, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए. तो all the 3 lines या सभी की सभी लाइंस बन जाती हैं आपकी concurrent lines. जैसे कि एग्जांपल में लाइन L, लाइन M, लाइन N और लाइन K. ये 4 अलग अलग लाइंस हैं, लेकिन ये चारों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही है एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट O. तो क्योंकि ये 4 अलग लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही है, देन ऑल द 4 लाइंस विल बिकम कॉनकरेंट लाइंस. अब इस पॉइंट के बारे में समझिए. इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. CY भी चलता है या RRENCE, आपको जो ठीक लगे. हमारे टेक्स्ट बुक में इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. तो हम और आप इसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के नाम से ही जानेंगे. क्या है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस? तो सिंपल, जिस पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक साथ मीट हो जाती है. एनी पॉइंट वेयर 3 or more than 3 lines meet each other, तो वो पॉइंट अपने आप क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ठीक है. अब जैसे कि फिगर में आप देखिए लाइन L, लाइन M, लाइन N और लाइन K, ये चारों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट? पॉइंट O. करेक्ट. तो पॉइंट O बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. क्लियर. अब है आपका नेक्स्ट एंगल. पहली बात तो ये एंगल है, एंगल नहीं है. बहुत बार बच्चे ANGEL लिख के देते हैं हमें. राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. एंगल किधर है मेरे को तो नहीं पता. मेरे ज्योमेट्री में एंगल है, एंगल. तो प्लीज आप लोग GEL नहीं लिखेंगे, GLE. अब एंटर करते हैं. वीडियो 1 में मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में रे समझाया था. रे का सिंपल मीनिंग क्या होता है? When a point is extended in a one direction. ठीक उसी प्रकार जब आप दो रे को ज्वाइंट कर देते हो, कहां ज्वाइंट करना है? जहां पर उसके पॉइंट है और दोनों उसके एरो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो उसे कहा जाता है एंगल. अब डेफिनेशन को देखिए. When two rays meet each other at their
पॉइंट, पहली रे का एक पॉइंट होगा, दूसरी रे का एक पॉइंट होगा, उन दोनों को पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए। तो आप क्या देखोगे, एक एरो इस तरफ होगा, एक एरो उस तरफ होगा, करेक्ट। तो ये फिगर बन जाता है आपका एंगल। और एंगल का जब कभी भी नाम देना है, एंगल के कितने प्रकार हैं, एंगल को 3 लेटर में नाम देना है कि 1 लेटर में नाम देना है, एंगल के नेम करते समय सिंबल इस्तेमाल करना है, एम कब लगाना है, ये सारी बातें इसके आगे वाले वीडियो में। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि व्हाट इज एन एंगल। तो जब दो रे एक पॉइंट पर, यानी कि पहली रे का पहला पॉइंट, दूसरी रे का दूसरा पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ ज्वाइन कर दो तो एरोस अपने आप ऊपर की तरफ या एक तरफ या दूसरी तरफ या अपोजिट किधर भी चले जाएंगे, बट दे विल बी जॉइंट एट द पॉइंट। तो उस फिगर का नाम है आपका एंगल। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर दो रे है, पहली रे है रे सीपी। मैंने आपको वीडियो 1 में यानी कि इस बेसिक कंसेप्ट के पहले वीडियो में ही समझाया था कि रे का नाम हमेशा पॉइंट से शुरू करके एंगल तक जाना है, सॉरी एरो तक जाना है। तो आप यहां पॉइंट से शुरू करके एरो तक जाओ, तो रे सीपी, पॉइंट से शुरू करके एरो तक जाइए रे सीटी। तो रे सीपी और रे सीटी दो अलग रे को ज्वाइन किया तो आपका एक फिगर बन जाता है एंगल। इन दोनों को कहा जाता है आर्म्स, आर्म नहीं था, आर्म्स, आर्म मतलब हाथ, हैंड ऑफ एन एंगल। फिर आवर 12th एंड द लास्ट टॉपिक जो आपका है क्लास, वो है प्लेन। अब ये स्टैंडर्ड 6th में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, 7th में कहीं नहीं है, 8th में कहीं नहीं है, डायरेक्टली 9th 10th में आपको ये आता है। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है बेटा, ये आपके लिए ना एक 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है जिसको सिर्फ एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। जैसे कि आपका रेक्टेंगल, जैसे कि आपका स्क्वायर, जैसे कि आपका काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और कोई भी क्वाड्रिलैटरल, या यूं कहूं तो जिसके सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल फिगर, तो आप उसे प्लेन कहते हो। प्लेन को नेम करने के 2 तरीके बताए गए हैं। या तो आप इस प्लेन के अंदर मौजूद 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक साथ ले लो, या तो फिर एक पॉइंट एकदम कोने में अलग रहेगा, आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि आप बोर्ड पे देखोगे पॉइंट W, पॉइंट X और पॉइंट Y, ये तीनों एक साथ हैं और पॉइंट Z एक कोने में चला गया है। तो आप इसको कैसे नाम दोगे, या तो आप नाम दे दो प्लेन WX1, और अगर आपको इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है तो आप सिंपल सा नाम दोगे प्लेन Z। बट याद क्या रखना है, जब आप ये 3 पॉइंट्स लेते हो तो ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए। क्लियर? इस तरीके से बेटा हम लोगों ने टोटल 12 कांसेप्ट्स को पढ़ा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और थर्ड एंड द कंक्लूडिंग वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एंगल और प्लेन। अब इसके आगे वाला जो वीडियो होगा वो प्योर सोनली हमारे एंगल पे बेस्ड होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इन तीनों वीडियोस को गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए एंड जहां तक हो सके रीड करने की हैबिट इनकलकेट करें। मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा, आज याद रहेगा, 3 दिन बाद भूल जाओगे। ट्राई टू रीड अ लॉट, ताकि जितना आप रीड करोगे आप उतना रिटेन करोगे। फाइन, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।